नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलो बेटा, लास्ट क्लास में जो टॉपिक था वो चल रहा था ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। उसी के बारे में जिक्र करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा तो मैंने आपको बताई थी कि साहब किसी स्पीशीज पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो आवेश होता है उसी आवेश को उस स्पीशीज की संबंधित स्पीशीज की ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, ठीक है। उसका उदाहरण भी मैंने आपको छोटा सा बताया था। अब हमारा टॉपिक ये रहेगा कि ऑक्सीकरण अंक को कैसे निर्धारित करें, यानी ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के नियम, ठीक है। यही हेडिंग बनाओ, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के लिए नियम कैसे ज्ञात। तो कुछ बातों को बेटा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे नंबर पहला नियम है कि साहब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक सामान्य रूप से +1 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक सामान्यतः +1 होता है। तो मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक सामान्यतः +1 होता है, परंतु हाइड्राइड यौगिकों में, परंतु हाइड्राइड यानी धातु हाइड्राइड, परंतु धातु हाइड्राइड यौगिकों में -1 होता है। ये पहला नियम है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे H2, ठीक है, और दूसरा हमने बात कर लिया MgH2। तो देखो इन दोनों में ये भी हाइड्राइड है असल में, किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के साथ यानी किसी भी तत्व के साथ जब हाइड्रोजन संयुक्त रहती है तो उस यौगिक को हम कहते हैं हाइड्राइड। ये भी हाइड्राइड है लेकिन ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन क्या धातु है, क्या धातु बच्चों, है धातु। तो ये धातु का हाइड्राइड तो नहीं हुआ, तो इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, कितना होगा बेटा, इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक होगा +1, ठीक है। और बात देखो कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण लिख रहा हूं मैं, H का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +1, क्योंकि ये हाइड्राइड तो है लेकिन अधातु का है, ऑक्सीजन का है, ठीक है। इसी प्रकार इसकी बात करते हैं, ये भी हाइड्राइड है, किसका, मैग्नीशियम का। चूंकि इसमें इस यौगिक में मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन संयुक्त है तो इसको हम मैग्नीशियम का हाइड्राइड कहेंगे। और यहाँ पर मैग्नीशियम कैसा है, धातु है, धातु है, धातु है, तो ये धातु हाइड्राइड हो गया। इसमें H का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा बेटा, -1 होगा। ये बात ध्यान रखेंगे, ध्यान रखनी है हमेशा के लिए, क्योंकि आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ऑक्सीकरण अंक निकालना ही रहेगा। तो इसलिए ये बातें हमारे माइंड में होनी आवश्यक है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक सामान्यतः -2 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा मैं, ऑक्सीकरण अंक सामान्यतः है -2 होता है।
परंतु peroxide व सुपर ऑक्साइड में क्रमशः -1 व -1/2 होता है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें। ऑक्सीजन का सामान्यतः जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो -2 होता है, परोक्साइडों में -1 और सुपर ऑक्साइडों में -1/2 होता है। तो ध्यान रखें ये क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया H2O2, ठीक है, और फिर मैंने लिया HO। मैं लिख रहा हूं ये ऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है। इसमें O का ऑक्सीकरण -2 आएगा, इसमें O का ऑक्सीकरण -1 और इसमें O का ऑक्सीकरण अंक -1/2 है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि साहब ऑक्सीजन का सामान्यतः यानी ऑक्साइड फॉर्म में, सामान्यतः का मतलब ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीकरण अंक -2 होता है, और ऑक्साइड में -1 होता है और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। क्लियर है ना? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात, स्वतंत्र अवस्था में किसी भी स्पीशीज का ऑक्सीकरण अंक उस पर उपस्थित आवेश के समान होता है। स्वतंत्र अवस्था में किसी भी स्पीशीज का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। किसी भी स्पीशीज का ऑक्सीकरण अंक 0 यानी 0 होता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में जैसे मैंने H2 स्वतंत्र है, आणविक अवस्था में है, आणविक अवस्था, स्वतंत्र का मतलब आणविक अवस्था, H2O NH3 इत्यादि मैंने लिखा। अब मैंने पूछा इस स्पीशीज का ऑक्सीकरण अंक क्या है? इसका 0 चूंकि स्वतंत्र है, H2O भी स्वतंत्र है, किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता तो स्वतंत्र होता है। इसका भी 0 होगा और इसका भी 0 होगा। ठीक है, और स्पेशली ये बात भी ध्यान रखें कि तत्वों का तो ऑक्सीकरण अंक 0 होता ही होता है। इसी बात ध्यान रखें कि स्वतंत्र अवस्था में किसी भी स्पीशीज का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। ठीक है, चौथी बात, किसी आयन पर उपस्थित आवेश ही उस आयन का ऑक्सीकरण अंक होता है। ऑक्सीकरण अंक होता है।
जैसे SO4 2 माइनस NH4 प्लस PO4 3 माइनस R। अब मैंने पूछा SO4 का ऑक्सीकरणांक बताओ। SO4 का ऑक्सीकरणांक इस पर कितना आवेश है, -2, तो -2। NH4 का ऑक्सीकरणांक बताओ, कितना आवेश है, +1, तो +1। PO4 का ऑक्सीकरणांक बताओ, कितना आवेश है, -3। तो ये इनके ऑक्सीकरणांक। इसलिए मैंने लिखाया है कि किसी आयन पर उपस्थित आवेश ही उस आयन का ऑक्सीकरणांक कहलाता है। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट नंबर 5। पांचवा पॉइंट क्या है, क्षार धातुओं एवं क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्सीकरणांक। क्षार धातुओं एवं क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्सीकरणांक अंक क्रमशः +1 व +2 होते हैं। क्षार धातुओं के ऑक्सीकरणांक +1 होंगे और क्षारीय मृदा धातुओं के ऑक्सीकरणांक +2। ठीक है। जैसे मैंने लिखा क्षार धातुओं कौन सी आती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम। और इनके जो ऑक्सीकरणांक है, इनके ऑक्सीकरणांक +1। क्षारीय मृदा धातुओं जैसे Be, Mg, Ca, Sr और रेडियम, ये भी है, यहाँ पर आ गया, आर भी आएगा बेटा। क्या आएगा, और यहाँ FR, ये क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु। ये इनके जो ऑक्सीकरणांक हैं वो कैसे होंगे, +2 होंगे हमेशा के लिए। ये बात याद रखें। ठीक है। अगला नंबर 6वां पॉइंट, हैलोजन तत्वों के ऑक्सीकरण अंक सामान्यतः -1 होते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, नंबर 6वां पॉइंट है, हैलोजन तत्वों के ऑक्सीकरणांक सामान्यतः -1 होते हैं, परंतु कुछ अवस्थाओं में संगत हैलाइड यौगिकों हम लिख सकते हैं, या परंतु संगत हैलाइड कह सकते हैं, या परंतु, या हम कह सकते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक। परंतु अंतरा हैलोजन यौगिकों में +1 भी होते हैं। मैंने कहा हैलोजन तत्व होते हैं 17वें वर्ग के तत्व। आवर्तसारणी पढ़ी होगी 10वीं क्लास में, उसमें जो 17वां ग्रुप था उसमें जो तत्व हैं उन तत्वों को हम कहते हैं बेटा हैलोजन तत्व। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इनके यौगिकों में जो ऑक्सीकरणांक होते हैं वो -1 होते हैं। परंतु अंतरा हैलोजन मतलब 2 या 2 से अधिक प्रकार के हैलोजन तत्व मिलकर के जो यौगिक बनाते हैं उनको कहते हैं अंतरा हैलोजन यौगिक। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर BrCl,
BrCl। तो ये क्या हुआ, BrCl मैंने लिख दिया। तो ये दो प्रकार के हेलोजन तत्व है, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो ये अंतरा हेलोजन यौगिक होगा। क्या होगा बेटा, ये अंतरा हेलोजन यौगिक है। अब इसमें जो लेफ्ट में लिखा रहता है उसका ऑक्सीकरणांक तो होता है प्लस में, जो बाईं ओर लिखा रहता है उसका ऑक्सीकरणांक होता है प्लस में, और जो दाईं ओर लिखा रहता है उसका ऑक्सीकरणांक होता है माइनस में। इसमें Br का ऑक्सीकरणांक क्या होगा, +1, और Cl का ऑक्सीकरणांक होगा बेटा माइनस। ये बात मैंने लिखा है। हेलोजन तत्वों का ऑक्सीकरणांक सामान्यतः -1 होता है, परंतु अंतरा हेलोजन यौगिकों में +1 भी होता है। तो देखो ये अंतरा हेलोजन यौगिक है, तो Br का वैसे तो -1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ चूंकि यह अंतरा हेलोजन यौगिक में बाईं ओर है इसलिए इसका ऑक्सीकरणांक +1 भी होगा। अब बेटा अगली वीडियो में हम इनसे संबंधित क्वेश्चन कुछ आपको कराएंगे। धन्यवाद।